औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और आज जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो आज रिसेंटली सबा कमर और बिलाल सईद की जो उन्होंने मस्जिद में एक शूटिंग की उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद जो है ना एक मैसिव रिएक्शन आया। तो आज हम उसके ऊपर ओवरव्यू करेंगे और उसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन देंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो सारी आती रहे। हुआ कुछ हुई कि 2 वीक्स पहले तकरीबन 2 वीक्स पहले जो था सबा कमर बिलाल सईद का एक सॉन्ग था कबूल है जो कि मस्जिद वजीर खान जो एक हिस्टोरिकल मस्जिद है वहाँ पे जो था शूट हुआ। इससे पहले बहुत दफ़ा जो है बादशाही मस्जिद लाहौर इस तरह की मसाजिद के अंदर भी निकाह होते रहे और जो है फोटो शूट्स होते रहे। तो ये जो था इनका सॉन्ग था तो उसके अंदर जो था एक प्रोलॉग था, एक सीक्वेंस था जिसके अंदर उनका निकाह को शूट किया गया। तो इत्तेफाकन हुआ ये जब इसका बीटीएस इशू हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर 1 वीक पहले, तो उसके अंदर एक शूट था जिसके अंदर जो था एक स्पिन था, मतलब एक डांसिंग सीक्वेंस नहीं था, कंप्लीट डांसिंग सीक्वेंस 12 था, मतलब एक स्लाइटली राउंड स्पिन था। तो जैसे वो जब सोशल मीडिया के ऊपर आया तो उसके ऊपर एक शदीद रिएक्शन आया और तकरीबन जो भी जितने भी लोगों ने देखा और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और उसको तनकीद का निशान बनाया। तो जैसे ही आया तो उन दोनों ने जो सबा कमर है और बिलाल सईद ने इसके ऊपर फौरन से ही जो आके सोशल मीडिया के ऊपर जाकर उसको क्लेरिफाई किया और उन्होंने बोला कि हमने जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो किया, कोई म्यूजिक बजाएंगे बल्कि जो औकाफ है जो भी वहाँ की इंतजामिया वो वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने देखा ना कोई म्यूजिक बजाया बल्कि क्या हुआ उनकी तमाम जो थी चीज़ों को फॉलो किया गया। लेकिन एक अनइंटेंशनली जो था एक सीक्वेंस जो हुआ ऐसा हुआ कि फॉर पिक्चर को शूट करने के लिए, एक पिक्चर को लेने के लिए वो एक जो था 12 जो था एक मतलब स्लाइड स्पिन था वो जो है इत्तेफाकन आ गया जो कि नहीं करना चाहिए था लेकिन किया। तो उसके ऊपर क्या हुआ, उन्होंने उसको माजरत की, उसको कहा कि ये हमारी जो है कलमा पढ़ के भी उन्होंने बोला और जो है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर भी बोला ये हमसे गलती हुई और हमें जो है इसकी माफी दी जाए और जो है ये हम नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी जो है वीडियो रिलीज की तो उसके अंदर से भी जो था इन चीजों को निकाल दिया गया। जो चीजें थी, जो वो सीन था, वो जो उन्होंने अपना सॉन्ग रिलीज किया तो उसके अंदर से मस्जिद वजीर खान का जो सीन था जिसमें निकाह होना था उस चीज को जो था बिल्कुल जो है अपनी वीडियो से कट कर दी। इन चीजों के बावजूद भी लेकिन इतना सख्त रिएक्शन था क्योंकि रिलीजियस जो एक्सट्रीमिस्ट जो रिलीज ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इसको पुश किया और कुछ तंजीमें जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं उन्होंने भी इसको पुश किया कि नहीं हम जो है इन लोगों को पनिश करेंगे और किसी भी तरह से इनके खिलाफ जो है मुकदमा होना चाहिए। जिस तरह से काफ लीग उन्होंने भी बोला कि नहीं सख्त मुकदमा होना चाहिए और होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे वाकई ये इतनी वायलेशन है या एक जो है ह्यूमन एरर है, क्योंकि इस्लाम जो है अगर आप इस्लाम की तारीख देखें वो जो है सिला रहमी और जो है अगर किसी से अनइंटेंशनली गलतियां हो जाए तो उसको माफ करने का कह दिए। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पूरी जिंदगी देखें वो हर तरह को, यानी जो हज़रत अमीर हमजा थे जब उनका कलेजा भी हिंदा ने चबा लिया तो उसको भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दी। फिर जो है मक्के वालों के साथ क्या किया, फिर इसी तरह से कितने ही वाकयात जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर। इसी तरह से कुरान शरीफ तो यहाँ तक बोलता है कि अगर किसी से अनइंटेंशनली कत्ल भी हो जाए तो उसका भी फिदिया ये है कि फिदिया देना होगा, रोजे रखने होंगे, मतलब उसकी पनिशमेंट नहीं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर एक जो है जब भी कोई इंसिडेंट होता है और कोई लाइमलाइट में आ जाता है खासतौर पे सेलिब्रिटी तो एक सख्त रिएक्शन होता है और जो है जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो इस चीज के ऊपर होते हैं कि किसी भी तरह से सजा दी जाए। तो जब ये इशू जो है इतना वायरल हुआ तो आप ये देखेंगे जो असल में मुहायदा था उसके अंदर ये था कि अभी वायलेशन होगी तो सिंपल ये था कि उसकी पनिशमेंट ये कि उनकी रोक दी जाएगी और उनको जो है उनकी शूटिंग खत्म कर दी जाएगी और उनको निकाल बाहर किया जाएगा और जो कभी भी वो शूटिंग बंद करा सकते हैं उनको रोक दिया जाएगा। तो अगर आप ये देखेंगे शूटिंग तो कंप्लीट हुई लेकिन वो जो सीक्वेंस था उसकी वजह से उन्होंने देखे करते हुए अपना वो जो है सीक्वेंस भी निकाल दे। लेकिन क्योंकि रिएक्शन इतना सख्त था, मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ कि रिएक्शन इतना सख्त था, इतना प्रेशर आया सोशल मीडिया के ऊपर भी, गवर्नमेंट ने भी उनके खिलाफ क्या हुआ सेक्शन 295 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया है, पीपीसी सेक्शन 295, ठीक है। लेकिन जब आप सेक्शन 295 में देखें तो क्या होता है, सेक्शन 29 ऑफेंस ऑफ रिलेटिंग टू रिलीजन, इंजूरिंग और डिफाइलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास, हूसोएवर डिस्ट्रॉय, डैमेज और डिफाइल्स any place of worship or any object held sacred by any class of person with the intention of thereby insulting the religion of any class of person or with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion shall be punished with imprison of either description for the term which may be extended 2 years or will be fined or with both। तो लेकिन इसके अंदर देखें, इसके अंदर यह है कि जिसकी इंटेंशन और वो क्या हो उसके अंदर डिलिबरेट और मिलिशियस एक्ट हो, इंटेंशन हो तो फिर आप जो है ना उसको पनिश करेंगे। लेकिन
दोनों की ना तो कोई इंटेंशन थी ना इंटेंट थी, वो अनइंटेंशनली हुआ जिसकी इन्होंने अपॉलॉजी कर। इसी तरह से सेक्शन 295 एक्ट में भी यही है, डिलीबरेट एंड मलिशियस एक्ट के मतलब हेड को प्रीच करने से 295C जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क्स रिलेटेड टू प्रॉफिट, और इसी तरह से जो रिलीजियस पर्सनैलिटी। अगर आप तीनों पढ़ेंगे तो वो कोई भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, और अगर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हुआ है तो वो एक वीक मुकदमा है, क्योंकि कोई इनकी इंटेंशन नहीं थी जिसके ऊपर इन्होंने अपोलोजाइज। तो इन कंक्लूजन में बोलूंगा कि ये मुकदमा एक्चुअली टेक्निकली नहीं है, और ये मुकदमा तो बनता ही नहीं था, बल्कि क्या होता था जब उन्होंने अपॉलॉजी कर ली थी वहीं पर ही जो है एंड होना चाहिए। लेकिन आदिम हुसैन रिजवी साहब का मैं लास्ट अभी देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने जो माफी मांगी, हम माफी नहीं मांगे इनकी कबूल करेंगे, बल्कि हम सजा देंगे। अब आप ये देखें, अगर आप सजा देंगे तो जो आपका फैजाबाद धरना हुआ था उसके बाद आपने हजारों लोगों की जो है ना गाड़ी और इमलाक को जो नजर आतिश किया था, उसके बाद आपने क्या बोला था कि हमें माफी दी जाए, हमें माफ किया जाए, हम अपॉलॉजी करते हैं। तो उसके ऊपर भी माफी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपसे तो पूरी रकम वसूल करनी चाहिए थी जो इतना आपने इमलाकों को नुकसान पहुंचाया और पूरी शटडाउन किया और अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, उस पर तो आप माफी मांग के जो है ना वो साइड लाइन हो गए। लेकिन यहाँ पे जो है आप एक छोटा माइनर इशू को, मैं माइनर इसलिए बोलूंगा इसके अंदर किसी की दिलाजारी नहीं बल्कि अनइंटेंशनली किसी से गलती हुई जिसकी माफी मांग ली, जब माफी मांग ली तो वो मामला वहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस्लाम जो है दरगुजर वाला दीन है। इस्लाम यही नहीं कि आप किसी की बात की खाल उतार के किसी की सजा के पीछे पड़ जाए। तो अगर आप जो है इस तरह से पीछे पड़ेंगे तो इसके अंदर जो है फिर दीन की बात नहीं आती, बल्कि इसके अंदर आपकी सियासत आती है जिसके पीछे आप पड़े हैं। क्योंकि इस्लाम तो जो है ना माफी की बात करता है और रहमदिली की बात करता है, और अगर गलती हो जाए और लोग उसको गलती मान लें और उसके ऊपर जो है अपॉलॉजी करें तो इस्लाम बोलता है सिंपल जो है आप उनको माफ कर दें। इस तरह से अगर आप जो है कुरान शरीफ की तरफ जाएं कि जिस तरह से खादिम रिजवी बोलते हैं हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन कुरान शरीफ की तरफ जाएं तो आप क्या क्या बात करते हैं कुरान शरीफ से अलग। सूरह बकरा आयत नंबर 263 में क्या बोलते हैं, नरम बात कहना और माफ कर देना इस सदके से बेहतर है जिसके के बाद ईज़ा रसानी, और इस अल्लाह बेनियाज और बुढ़बा। अल्लाह ताला तो माफ करने की बात करता है। इसी तरह से आगे क्या है, आगे है सूरह माइदा आयत नंबर 39, फिर जो शख्स अपने जुल्म के बाद तौबा और इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह इसके पर रहमत के साथ रुजू फरमाने, लेकिन अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमा। मतलब अगर किसी गलती हो जाए और वो अपनी माफी मांग ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह माफ करने वाला है। तो आप कौन सा खुदा बने हुए हो कि आप जो है आप तो बोलते हो कि नहीं मुझे सजा देनी है। भाई सजा की बात नहीं है, एक बंदे से अनइंटेंशनली अगर मिस्टेक हो गई है तो अल्लाह तो फॉरगिविंग है। इसी तरह से अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अगर जिन लोगों ने कबल इसके कि तुम इन पर काबू तौबा कर ली सो जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान। तो बात तो ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना एक्सट्रीमिज्म है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे अगर आप ये देखें कि कुछ पोस्टें किस तरह से चली सोशल मीडिया पे, क्या हो गया, पिक्चर्स आती है इन दोनों कंजरों पर, नाउजुबिल्लाह में इतने कि मुझे अल्फाज बोलने पड़ रहे, इन दोनों पर लानत, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या है, कुछ लोग तो इतना एक्सट्रीम पे आ गए कि क्या बोल रहे हैं कि इनको हैंग कर दिया जाए, एब्यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ठीक है। हैंग देम इन फ्रंट ऑफ पीपल, बैक अ ग्रेट एग्जांपल फॉर फ्रंट ऑफ अपकमिंग जनरेशन, डोंट मेक फन एंड प्ले विद इस्लाम। मतलब इस तरह से जो है ये अकाउंट्स रन किए जा रहे हैं, चलवाए जा रहे हैं। हैंग टिल डेथ बोथ इन सेम रोप, के दोनों को जो है एक ही रोप के अंदर डिसरिस्पेक्टिंग साहबा, पता नहीं वाजिबुल कत्ल किसी ने लिख दिया। मतलब आप ये अंदाजा लगाएं कि इस तरह का जो है एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन जो है ना देखने में आ रहा है। इसी तरह से एक जो मौलाना साहब है, मौलाना साहब क्या बोलते हैं, अब ये मौलाना साहब क्या होते हैं, एक उनको एग्जाम्पल होना चाहिए ना। तो लेकिन मौलाना साहब की आप लैंग्वेज चेक करें, क्या बोलते हैं, मस्जिद वजीर खान लाहौर में एक रकासा और एक भांड के मिलकर खाना खुदा में नाच गाने की शूटिंग की खबर वायरल है। ये अल्लाह के घर की सब बेहरमती, तौहीन और तकद्दुस की पामाली है। तमाम जिदार तौहीन मुक़द्दसात की दफात के तहत मुकदमा कानून करके फौरी गिरफ्तारियां की जाए, तमाम मुसलमान आवाज उठाए। अब ये देखें, आप स्टार्टिंग से कह रहे हैं रकासा और एक भांड, आप नॉर्मल वे में भी जो है स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन क्या है, एक डिस्टॉर्ट करना और एक चीज क्या है, सेंसेशनलाइज करना। क्योंकि ना इसके अंदर कोई नाच गाना हुआ, ना इधर कोई जो है ना गाना बजाया गया और ना ही कोई नाच गाना, बल्कि एक सीक्वेंस था, अनइंटेंशनली एक स्पेन था जो कि उन्होंने इसकी जो है ना उसके ऊपर उन्होंने अपॉलॉजी कर ली। लेकिन क्या है, ये मौलाना साहब है, इन्होंने या तो इस्लाम की जो है ना सही तरह से जो है ना तालीम हासिल नहीं की है, मौलाना बन गए और सर्टिफिकेट आई डोंट नो इनको किसने दे दिया। क्योंकि अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ें तो वो आपको क्या बोलता है, सूरह हुजरात 11 के, क्या ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्द के मजाक न उड़े, मुमकिन है कि उनसे बेहतर, और औरतों का मजाक ना उड़ा, मुमकिन है कि इनसे बेहतर, और आपस में एक दूसरे को ऐब न लगाओ, ना किसी को बुरे अलकाब दो। तो मतलब एक से अगर गलती हो गई, उसने माफी मांग ली है, तो उनको भांड और रकासा कहना, मतलब ये कहाँ की आप जो है वो चीज है जो आप इतना एक्सट्रीम है। और जो मुकद्दसात की बात कर रहे हैं, तौहीन मुकद्दस, ऐसा कोई तौहीन हुई नहीं टेक्निकली। आप ये देखा जब अनइंटेंशनली जो थी वो एक्ट हुआ है जिसकी उन्होंने माफी भी मांगी है।
अगर आप ये जो है इस तरह को जो है ना इसी तरह से जर्नलाइज करके उनको पनिश करना है, तो आप पनिश उन लोगों को करें जो इन मसाजिद को क्या करते हैं, इज्जत पमाल कब होती है, जब वहां पे हेड स्पीच होती है, वहां पे फिरका वारियत होती है, वहां पे लोगों को जो है मिंबर को यूज किया जाता है लोगों के जज्बात भड़काने के लिए, एक दूसरे के ऊपर जो है फतवे देने के लिए, उनके ऊपर कुफर के फतवे। इसी तरह से जो वहां पे जो है सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं वहां पे जो है वही उलमा जो मदारिस के बच्चे होते हैं उनकी इज्जतों को पमाल किया जाता है, तो उनके खिलाफ क्या आप लोगों ने ये आवाज उठाई है, उनके खिलाफ ऐसी पनिशमेंट की बात की। तो ये दोगलापन नहीं चलना चाहिए, बल्कि क्या है, एक अगर आपको वाकई उन मसाजिद की जो है ना उनकी जो है ना इज्जत की बात करते हैं, तो फिर जो है ना स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड लगाएंगे तो फिर उनके खिलाफ जो पनिशमेंट होगी, तो फिर तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उन पनिशमेंट को, जो इस्लाम जो बात करता है ना, जो बच्चों के रेप की सजा, तो फिर आपके कत्ल की सजा है। और इसी तरह से जो हेट स्पीच जो करते हैं, जो आप फितना और परवरी जो बहुत सारे मेंबरों से होती है, तो फिर उसकी सजा तो फिर कत्ल है, क्योंकि फितना तो एक कत्ल से भी बढ़कर है। तो मैं इनके बोलूंगा कि इस मामलात को जो है ना इतनी एक्सट्रीमिज्म नहीं करे। इस्लाम जो है ना इन चीजों के सख्त खिलाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की सीरत इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह है। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि मसाजिद को नहीं यूज किया जाना, वहां पे सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए यूज किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप उसको यूज करें। तो मतलब स्टिल ये है कि आप इस तरह की चीजें नहीं करेंगे जिससे किसी की जान के ऊपर जो है ना वो एक खतरे में आ जाए। जिस तरह के फतवे और जिस तरह की चीजें और अल्फाज यूज किए, इससे तो लगता है कि उनकी जान को शदीद खतरा है, कि ये ना हो कि कोई जो है आपके अल्फाजों से कोई गलत कानून को हाथ में ले ले और जो है ना कोई इनकी जान ले ले। तो मैं ये करता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इसको देखना चाहिए, और अगर कोई इस तरह के स्टेप ले रहा है तो शदीद जो है ना उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और इस टाइप के लोगों के खिलाफ जो है ना एक्शन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इस तरह से अगर वो हर एक चीज के ऊपर जो है इस तरह का रिएक्शन देंगे, तो आगे आप बताएं किस तरह से जो है ना एक आजाद मुआशरा जो है ना परवरिश पाएगा, जब जहां पे जो है ना आप माफ नहीं करना चाहेंगे और सिर्फ हर किसी को पनिश करना चाहेंगे। और जब आपके ऊपर बारी आएगी तो आप जो है ना ब्लैकमेल करेंगे और जो है ना अपनी ताकत का मुजाहरा करके जो है ना अपने आप को माफी जो है ना हासिल करने की कोशिश करें। तो मैं ये बोलता हूँ कि कानून और जो है सिस्टम एक होना चाहिए, जो शरीयत जो इस्लाम ने दिया माफी का, अगर किसी से इंटेंशनली जो चीज होती है तो उसको माफ करना चाहिए, और इंटेंशनली है तो उसको सजा देनी चाहिए। वो भी आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो बल्कि क्या है कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इन कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि आज आपकी वीडियो समझ आएगी और जो है मेरा मैसेज आपको लाउड एंड क्लियर समझ आएगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।